सबसे पहले किसान जब फेल होने का जो मुख्य कारण है वो है पैसा। उसका भाव है मार्केट में 380 रुपए किलो केजी। तो वो हमको 80 से 90 रुपए किलो का पैसा दूध का मिल जाता है और उसमें हल्की मेहनत होती है। लगभग हम 365 दिन भी हरा चारा जानवरों को देते हैं। साथियों नमस्कार, किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ सबरी ऑर्गेनिक कृषि एवं डेयरी फार्म पर। यहाँ पे करीब 70 भैंसों का डेयरी फार्म जो कि सुचारू रूप से चालू है। 70 भैंसें इस डेयरी फार्म पे आपको देखने को मिलेगी। आज बहुत बड़ा डेयरी फार्म है, काफी दिनों से सफल तरीके से डेयरी फार्म चल रहा है। इस डेयरी फार्म का आपको पूरा विजिट करवाएंगे, साथ ही साथ इस डेयरी फार्म के मैनेजर से हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या मैनेजमेंट रखते हैं, क्या फीड मैनेजमेंट है, कौन कौन सा फीड इनको दिया जाता है, दूध कहाँ पे सेल करते हैं, दूध का क्या प्राइस रेट इनको मिल रहा है अभी के टाइम पे। डेयरी फार्म से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे फार्म के मैनेजर से ही मिलवा देते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो साहब? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसान भाई को थोड़ा परिचय बता दिया अपना। सर मैं मोहन सिंह मीना हूँ और टोडाभीम तहसील करौली जिले से बिलोंग करता हूँ जी। और इस सबरी फार्म पर जो यहाँ के ओनर हैं श्रीमती जसकौर जी मीना हैं और डायरेक्टर हैं वो श्रीमती अर्चना मीना, इनके यहाँ मैं 2008 से काम कर रहा हूँ जी। तो मैनेजर की पोस्ट पे हो आप? जी सर जी। तो करीब कितनी भैंसें मौजूद है अपने पास में? अपने पास में जो मिल्क प्रोडक्शन में आ रही है दुधारू भैंस हैं वो 70 हैं। 70 इस टाइम। अगर छोटे का आपको मिला दिया जाता है तो कितने? तो डबल हो गए, 140 हो गए। 140 के करीब है। हाँ। तो सर जी आपका जो पूरा शेड्यूल है, हाँ। फीड का, चारे का, क्या सिस्टम है आपका रखने का, किस तरह से रख रखाव करते हैं, पूरा शेड्यूल किसान भाइयों को बताएं एक बार किस तरह से आप रखते हैं, ताकि कोई नया किसान भाई इंटरेस्टेड हो डेयरी फार्म शुरू करने में तो आसानी से कर सके और इसमें लॉस उसको ना हो। तो एक बार थोड़ा विजिट करवा दे सर डेयरी फार्म का। आइए सर जी। सबसे पहले तो जो आपने शेड बनाया हुआ है यहाँ पे, शेड का क्या डिजाइन है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है इसकी? देखिए सर, जो ये शेड है ये 175 फुट लंबा है और 65 फुट चौड़ा है और इसमें जो जानवर बांधने की जो कैपेसिटी है वो 96 है। 96 जानवर हम बांध सकते हैं। बड़े जानवर 96 बन सकते हैं आराम से। और एक जानवर के बीच का जो गैप है वो है 8 फीट का। 8 फीट का? हाँ। 8 फीट के अंदर जो गैप है उसी के अंदर आपको एक पानी का सिस्टम मिलेगा जिसमें 2 भैंसें पानी पीती हैं बारी बारी से अपने आप ही। पानी का भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। जी सर, ये पानी का जो आपने सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है, एक बार थोड़ा इसको प्रैक्टिकली बता दें, मतलब क्या तरीका है ये आपका? बिल्कुल अनोखा तरीका मैं देखिए आप, ये पानी की कुंडी है, ये 1.25 फीट गहरी है और लगभग 1 फीट की इसकी चौड़ाई है। अच्छा। तो इसके अंदर पानी का पाइप आ रहा है उधर से, वहाँ 2 कंट्रोलर लगे हुए हैं। अच्छा। जो अपन आमतौर पर टंकियों में लगते हैं वो लग रहे हैं। इधर इसका इनलेट, उधर इनलेट है, इधर आउटलेट है। तो 24 घंटे में एक बार इनकी फ्लैशिंग करनी होती है। उसका कारण क्या है कि जैसे जानवर चरता है, कभी पानी जरूरत पड़ी तो पानी में मुंह मार देता है, तो उसमें थोड़ा सा दाने फीड के भी आ जाते हैं, जो अपने ये दाना खाती हैं पशु आहार, उसके आ जाते हैं, तो थोड़े बैक्टीरियल हो जाते हैं। तो इसकी एक बार फ्लैशिंग 24 घंटे में सफाई करनी पड़ती है। जी जी जी। तो ताकि जानवर के अंदर अनलीगल कीटाणु ना जाए। हाँ सर जी, जो आप इसमें चारा डालते हैं, हाँ। दिन में कितनी बार चारा डालते हैं? दिन में सिर्फ 2 बार चारा डालते हैं। क्या शेड्यूल बना रखा है? शेड्यूल ये है कि सुबह जैसे ही दूध निकलने के बाद में, दूध जैसे ही जानवर का जब निकलता है तो उसकी 40 से 50% एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उसके दूध निकलने के तुरंत बाद में हम इनको एक संतुलित पशु आहार, संतुलित में क्या है कि एक टाइम में एक जानवर को सूखा चारा 3.5 किलो सफिशिएंट होता है। जी जी। और जो बांट खिलाते हैं वो दूध का 3%, जैसे 10 किलो दूध है किसी जानवर के पास में, तो उसको 4 किलो बांट बहुत ज्यादा सूखा चाहिए दिन भर का। ये 24 घंटे का इनका हो गया। 3.5 किलो सूखा चारा सुबह डालेंगे, 3.5 किलो ही शाम को, और वो भी दूध निकलने के ही बाद में। हरा चारा अपन एक जानवर को 30 से 35 किलो खिला दो, 40 किलो खिला दो। क्यों? कि उसमें 75% पानी होता है, तो वो 25% ही जानवर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, बाकी का 75% तो यूरेनियम के थ्रू बाहर निकल जाता है। जी सर जी, यहाँ पे आपने ये जो नालियां भी बना रखी है,
इस नालियों से मतलब क्या बेनिफिट मिलता है डेयरी फार्म? सर एक तो देखिए, जैसे आप देख रहे हो कि भैंस बैठी है, अब ये बैठी बैठी जैसे मान लीजिए इसने पेशाब किया, यूरिनम किया, तो वो इस जानवर को पता ही नहीं लगेगा मेरे यूरिनम कहाँ गया, तो जानवर गंदा ना होगा। और इस नाली के थ्रू सारा ये यूरेनियम जाके, और हमने इधर अभी पहली तरफ एक पॉइंट बना रखा है 50x60 का 14 फीट गहरा, वो सारा इसमें जाके स्टोरेज हो जाता है। अच्छा, अब उसका हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इनका जानवरों का ग्रीन फूड है, जैसे हरा चारा लगाएंगे अभी, तो जैसे अभी तो हमने बरसिन रज्जी का लगा रखा है, जैसे ये मार्च अप्रैल में खत्म होगा तो उसके बाद में इसकी कटाई हो जाएगी, फिर उसी पानी को वहां से लिफ्ट करके इसमें लाया जाएगा, ताकि हमको उसमें यूरिया वगैरह देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है हमको। और क्योंकि ऑर्गेनिक फार्म हम देते भी नहीं है, उसी से सारी जितने भी मिनरल की जरूरत होती है जमीन को, वो सारी उससे मिल जाती है, और उससे से फिर बाद में हरा चारा जानवरों के लिए लगा देते हैं। जी जी जी। और लगभग हम 365 दिन भी हरा चारा जानवरों को देते हैं। सर जी, जो आपने जो वहाँ पे वो बना रखी है, ठाण भी बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, उसको खुरली भी बोलते हैं, नाद भी बोलते हैं, उससे अपनी जो ये आपने यहाँ पे नाली बना रखी है, कितनी लंबाई होगी? तो इसकी लंबाई है 8 फीट। 8 फीट की ठाण से दूर लंबाई है नाली तक की 8 फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है। 8 फीट का डिस्टेंस है। जो आपने खूंटे भी बना रखे हैं भैंस के, इनकी दूरी कितनी? इनकी दूरी भी 8 फीट है। 8 फीट, ताकि एक दूसरी भैंस लड़े नहीं आपस में। लड़ेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं उस जगह पे, तो लड़ेंगे नहीं। जी 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 जी। तो करीब करीब जैसे मिल्क कैपेसिटी की बात करें, कितने दूध से कितने दूध तक की भैंसें मौजूद है आपके पास? हमारे पास में आप लगा लिए कि हम 10 से 12 किलो से नीचे का प्रोडक्शन दूध वाला जानवर तो खरीदते नहीं। अच्छा, 10 से 12 किलो ही खरीदते हैं। और हमारे पास में इस टाइम जो अवेलेबल भैंसे हैं वो 16-17 लीटर वाली भी है दोनों टाइम में, 8 लीटर सुबह, 8 लीटर शाम को। अच्छा, हाँ जी जी जी। तो जैसे कि आमतौर पर किसान भाई डेयरी फार्म शुरू भी कर लेता है, करना भी चाहता है, लेकिन सोचता है कि यार डेयरी फार्म शुरू करने से पहले मिल्क कहाँ पे बेचें, सेल कैसे कर सकता है दूध को, कैसे ब्रांड बना सकता है खुद का वो? देखिए जी, अब किसान भाई जो भी जैसे 4 से 5 पशु अगर उसने रख रखे हैं, तो पहली बात तो क्या आजकल गांव में डेयरियों के बूथ हैं, जैसे आप सरकारी डेयरी के तौर पर सरस ले लीजिए, पायस ले लीजिए और अमूल्य ले लीजिए, तो इन लोगों ने बूथ बना रखे हैं, वहां दूध कलेक्शन सेंटर खोल रखे हैं, तो वहां हम फैट के हिसाब से दूध वहां भी बेच सकते हैं। अगर वहां भी हमको लग रहा है कि ये हमसे कोई थोड़ा बहुत चीटिंग कर रहा है, तो पड़ोस में मार्केट है तो उसमें कर सकते हैं, या 8 से 10 किसान जो छोटे छोटे प्रोडक्शन वाले हैं वो सब मिलकर के और एक यूनिट बनाए, यूनिट बनाकर एक किसान से कहते भैया ये मार्केट में बेच के आओगे। तो आज जो मार्केट वैल्यू है दूध की वो है 70 से 75 रुपए पर केजी। डोर टू डोर आप सप्लाई में लीजिए, पेवर चीज दीजिए, तो आपको सेल करने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। फिर रही दूसरी बात, तो दूध जैसे हमने एक टाइम का तो साहब हमारा बिक गया, सपोजन हुआ कि आज हम सेल नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों वजह से घर में कोई समस्या हुई और कोई, तो उसका हम जैसे घी भी बना सकते हैं और पनीर भी बना सकते हैं, मावा भी बना सकते हैं। अभी आपको थोड़े उदाहरण के तौर पर बताऊं कि भरतपुर में ज्यादातर किसान है मावा बनाते हैं, और उन्होंने एक यूनिट बना रखी है 8 से 10 किसानों की, तो सारे लोग मावा बनाकर एक किसान को कहते हैं भैया तू जाके मार्केट में इसको सेल करके आ। तो पेवर जो मावा होता है उसका भाव है मार्केट में 380 रुपए किलो केजी, तो वो हमको 80 से 90 रुपए किलो का पैसा दूध का मिल जाता है, और उसमें हल्की मेहनत होती है। अगर सर जी अपने पास में 10 केजी वाली भैंस मौजूद है, रोज का कितना खर्चा हो जाता है उस पे? अब उस पे आप देख लीजिए कि वो 7 किलो तो चारा खाएगी, तो 7 किलो चारे को, अभी चारे का भाव ज्यादा है, क्योंकि इसमें यह भी चीज का ध्यान करना पड़ता है कि अगर जैसे फसल कटाई होगी तो चारा सस्ता होगा, तो सस्ता जब चारा है तो अपन स्टोरेज कर सकते हैं, तो वो हमको आगे चल के कॉस्टली चारा ना खरीदना पड़े। अभी वर्तमान में 10 रुपए पर केजी के हिसाब से चारा मिल रहा है, भूसा सूखा जो तूड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, गेहूं का। तो उस टाइम जब गेहूं का सीजन आने वाला है अभी मार्च अप्रैल मई में, तो उस टाइम अपन को 4 रुपया 3 रुपए किलो मिला है, तो 7 रुपए किलो की बचत तो होगी, स्टोरेज कर लो। जी जी जी। कम से कम 3 किलो बाट, 10 किलो वाली को 3 किलो सूखा बाट अपन को खिलाना पड़ेगा, तो 1 किलो बाट का जिसमें बाजरा भी है, मक्का भी है, जौ भी है, चना भी है, गेहूं भी है, सब मिला करके 25 रुपया किलो के हिसाब से अपन वो लगाते हैं। तो 3 किलो का 75 रुपए का तो एक बाट का खर्चा हो गया, और हमारा 7 किलो सूखा चारा खाएगी, तो हम उसको अगर 8 रुपया किलो के हिसाब से भी लगाएं,
शुरू में कम मिलता है, लास्ट में ज्यादा भाव में खरीदना पड़ता है, तो 8 रुपए किलो, तो 8 7 56 रुपए का वो हो गया। तो 56 रुपए का 75 और 56 125, मतलब फिर एरने वाला, जैसे कोई किसान भाई बड़ी डेयरी फार्म लगाता है तो लेबर भी रखता है, तो एक जानवर पर लगभग 10 रुपए का खर्चा उसका भी आ जाता है, जिसमें पानी भी आ गया, बिजली भी आ गई और उसकी परवरिश करने वाला भी एक बंदा आ गया उसमें। तो लगभग एक 10 किलो दूध देने वाले जानवर पर जो खर्चा है वो हमारा 125-150 रुपया रोज का है, हो जाता है। अब उसका प्रोडक्शन हो रहा है, हम 70 रुपए किलो में दूध, हम सबरी ऑर्गेनिक का दूध हम मार्केट में डोर टू डोर सप्लाई करते हैं, तो 70 रुपए किलो पे 7 किलो दूध का हो गया 7-7 490 रुपए का। अब उस 490 रुपए में से हम निकाले मिनिमम 150 रुपए हमने निकाला, तो हमें करीबन 340 रुपया रोज का एक जानवर दे रहा है जी। तो 340 रुपए दे रहा है, तो लगभग हमको दे रहा है 10,000 रुपया पर मंथ। और जानवर की जो हमको मिल्क पीरियड में चलता है वो 8 से 10 महीने चलता है, तो हमें 10,000 से लगभग 80 से 90,000 रुपए का अपन को एक ब्यावत में एक भैंस 10 किलो दूध देने वाली की बात कर रहा हूं मैं, वो अपन को 80 से 90,000 रुपए दे सकती है। हाँ। अभी रोज का कितना दूध सेल कर रहे हैं आप? अभी हमारे यहाँ जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा है कि हमारे पास में 70 तो भैंसे हैं और 40 गाय हैं जी। गाय में हमारे पास में जैसे गिर है और साहिवाल है, जर्सी भी है, कई नस्ल की गायें हमारे पास में हैं। तो सारा इनका मिला करके हम 650 से 700 लीटर दूध का प्रोडक्शन एवरीडे का हो रहा है हमारे। जी जी। तो अब उसमें से हम घी भी बनाते हैं, मिठाइयां भी बनाते हैं जी जी, पनीर भी बना रहे हैं यहीं भी, क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन है। तो हम हमारा एक ब्रांड है सबरी मिठास, सबरी ऑर्गेनिक घी, ये सारा तो हमारा तो परचेज आराम से होता है। नया किसान भाई अगर इस फील्ड में आता है तो आपके हिसाब से कहाँ पे वो फेल हो सकता है? सबसे पहले किसान जब फेल होने का जो मुख्य कारण है वो है पैसा। भाई भैंस एक हम 10 से 12 किलो दूध की खरीदेंगे तो लगभग हमको 70-80 हजार रुपए से कम की वो नहीं मिलेगी जी। तो किसान भाई सोचता है कि भाई हमारे पास में पैसा कहाँ से आए, पैसा इतना है नहीं, हम ये कर नहीं सकते। तो आजकल, पहले किसान भाई लोन लेते थे तो एक सरकारी विटनेस की जरूरत पड़ती थी, गवाह की। आजकल वो भी समस्या खत्म होगी। 8 से 10 लाख रुपए तक के लोन के, 15 लाख तक के लोन के लिए कोई गवाह की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, उसका प्रशिक्षण कीजिए और फिर आपको बैंक, आपका जो ग्रामीण बैंक होते हैं, क्षेत्रीय जो बैंक होते हैं, वो आपको लोन दे देंगे। अब लोन में क्या है, 35% सब्सिडी होती है। जी जी जी। तो अमन ने जैसे 10 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया तो हमको 3.5 लाख रुपए बैंक सब्सिडी दे देगा। तो हमको उसमें 10 लाख में से 3.5 लाख है तो 6.5 लाख रुपए हमको बैंक को भरने। फिर बैंक उसमें 1 साल बाद भी शर्त लगाएगी, भाई आप कितने रुपए महीने की किस्त हमको दे सकते हो। तो जैसे हम हमारे जानवर का खर्चा काट करके सारा हम कहें कि साहब हम तो आपको 6,000 रुपए या 5,000 4,000 जो भी है वो दे सकते हैं, तो आराम से दे सकते हैं। अब रही बात क्या है कि किसान आमतौर पर ग्रामीण लोगों में क्या है कि आप देख रहे हो कि चौपाल होते हैं, उन पर चौपाटियां होती है, चाय थड़ी होती है, उस पर आप भीड़ भाड़ खूब देखते हो जी। तो वो हमारी मेन कमजोरी क्या है कि हम एक घर की जो महिला होती है उसके ऊपर ही सारा कार्य डिपेंड कर देते हैं। भैया भैंस भी तो ये रहेगी, ये भी तो करेगी, वो करेगी। अगर हम उसका सहयोग करें, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं गृहस्थी, एक स्त्री होती है एक पुरुष होता है, अगर महिला का सहयोग हम उसके कंधे से कंधा लगा के हम उसकी भी हेल्प करें, सुबह दूध धुलाना कर लिया, उनके चारा बाट कर लिया, उनकी देख रेख करा ली, और वो खर्चा रुक जाएगा। कौन सा जो हम चौपाल पर जाके करते हैं चाय वाय के थड़ी पर, अनलीगल खर्चा हम एक दिन भर में 100 से 200 रुपए खर्चा हो जाता है, तो हमारी कमाई को तो वो एक आदमी ले जा रहा है। तो ये किसान भाइयों को ये चीज बंद करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अपने जानवर पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर जैसे हमने ये जानवर हमारा हीट पाया 40 से 45 दिन पे आने के बाद में हीट पर आ जाता है, तो एक अच्छे ब्रीड का चुनाव करें कि भाई हमको इसके अच्छा एक मुर्रा नस्ल का ही सीमन डलवाएं, कृत्रिम गर्भाधान जिसको कहते हैं जी। या मुर्रा। अगर हम सांड खरीदें तो 5 से 10 जानवरों पर किसान को वो मुर्रा जो मेल होता है वो खरीदने में थोड़ा दिक्कत होती है, 80-90 हजार का मिलता है। एक जानवर को अगर आपने 5 से 6 बार मुर्रा नस्ल का देसी जानवर पर ये रिसर्च कर लिया तो ऑटोमेटिक ही मुर्रा हो जाता है जी भी, उसकी ब्रीड ही चेंज हो जाती है, ब्रीड चेंज हो जाती है। और फिर दूसरी बात, जैसे हमारे मेल हुआ तो मेल की भी अच्छी बढ़िया परवरिश करेंगे तो हमको 12 महीने 1.5 साल में अगर मेल को बेचेंगे तो 10-20-30 हजार रुपए उससे भी मिलता है। और फीमेल हो गया तो उसकी अच्छी परवरिश करी तो 2 से 2.5 साल के अंदर फीमेल भी अब उनको दोबारा अपना प्रोडक्शन चालू कर देगा, वो बच्चा दे देगा जी। तो सर जी, जैसे मान लो शुरुआत करना चाहें डेयरी फार्म की, इस फील्ड में आना चाहें,
शुरुआत कितनी भैंस से करना सही रहेगा नए किसान भाई को? नए किसान भाई, जैसे किसान भाई के पास में जमीन मान लीजिए 8 से 10 बीघा है, तो किसान भाई 5 भैंसों से ही शुरू करो जी। 5 भैंसों से हमने शुरू किया, 5 भैंसों का ही हमने लोन इशू कराया, उससे लिया। 5 भैंसों से जो हमको इनकम हुई, उससे हमने 1-2 भैंस और खरीद ली। इसमें साइकिल चक्र से चलना पड़ता है कि अगर हम एक साथ 5 भाई भैंस लिया है तो वो 5 एक साथ में ड्राई होंगी, तो हमको पहले 2 भाई भैंस खरीदनी, उनका प्रोडक्शन चालू किया। 2 महीने 3 महीने बाद हमने 2 और खरीद ली। तो हमारा जो दूध का रूटीन है, हमने प्रोडक्शन को रखा 20 लीटर पे, तो वो टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, नियमित आपका दूध जाना चाहिए मार्केट में दूध जाना चाहिए, और जो रोज की प्रक्रिया है वो जानवर की, वो होनी भी चाहिए जी। अब बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, दूध निकल रहा है, किलो दे रही है, 2 किलो दे रही है, उससे कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो किसान भाई, इसीलिए हमारा राजस्थान का किसान सबसे पीछे है। उसका मेन कारण ये चौपाल है। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो सर जी, कोई मुख्य चीज डेयरी फार्म में आप बताना चाहें किसान भाइयों को तो बता सकते हैं? मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आजकल जो गवर्नमेंट ने सुविधा कर रखी है, उसका भरपूर फायदा उठाइए जी। थोड़ा फीड मैनेजमेंट जो आप फीड देते हैं वो भी बता दें एक बार। फीड में आमतौर पर हम किसान भाइयों के घर में जैसे हम खिलाते हैं सरसों की खड़ी, सरसों की खल हो गई, उसमें हमारे मक्का हो गई, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, ये चीज आमतौर पर हम घर पैदा करते हैं। सरसों अपने होती है, सरसों का तेल निकाला तो तेल हम घर में अपनी साग सब्जी यूज करें, जानवर को भी दे सकते हैं। 15 दिन में एक बार आधा किलो तेल जानवर को देना भी चाहिए, और जो खली हुई सरसों की वो जानवर को खिलाना चाहिए। अब उसको खिलाने का तरीका एक अच्छा होना चाहिए। जैसे हमको 3 किलो बांट का सिस्टम रखना है उसमें, कि भाई हमको 10 किलो दूध देने वाले को 3 किलो सूखा बांट देना है, तो उसमें 3 किलो का एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि हमको इसमें 700 ग्राम खड़ लेनी पड़ेगी, 200-300 ग्राम हमको मक्का लेनी पड़ेगी, 200-300 ग्राम हमको बाजरा लेना पड़ेगा, हम इसको इतना, ये और भी है, गेहूं भी है, ये लेना पड़ेगा। अब आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि आपको मैंने बताया कि हम तो 2 ही बार खाना खिलाते हैं जानवरों को, एक सुबह दूध निकालने के बाद में, एक शाम को। आप गाँव में देखते हो किसान भाई क्या करते हैं, दिन भर भी जानवर को चराते रहते हैं। अब चराने रहने का उनको फायदा तो जानवर को तो मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा। उसका कारण कि जितना कैल्शियम बढ़ रहा है जानवर के अंदर, वो ओवरफीड होके और फास्फोरस के थ्रू, गोबर के थ्रू बाहर जा रहा है, वो प्रोडक्शन हमको नहीं मिलेगा। तो जानवर की एक तो फिक्स डाइट ही है, फिक्स डाइट हमको देनी है। सुबह 2 बार ही खाना खिलाना है जानवर को, एक तो दूध निकालने के बाद में सुबह, एक शाम को। रोज इनकी नहलाई धुलाई होनी चाहिए, पानी अच्छा शुद्ध पानी पिलाना चाहिए। और अब किसान भाई कहते हैं, बहुत से लोग बेकार में आ जाते हैं कि साहब हम कैल्शियम देते हैं, ये देते हैं। कैल्शियम देने का एक सीधा तरीका है, जानवर का जो हमने पानी का एक जो सिस्टम बना रखा है कि हम जानवर को, उसमें आप थोड़ा ये चूना जो होता है ना, पुताई करने वाला, वो थोड़ा सा डाल दीजिए, तो उस चूने के अंदर बहुत बड़ा कैल्शियम होता है, तो वो जानवर को ऑटोमेटिक उससे मिलता रहता है। सबसे बड़ा कैल्शियम वो है, वो सबसे बड़ा कैल्शियम वो है चूना, और थोड़े पैसे में वो मिलता है। फालतू खर्चा करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल है ही नहीं जी। सिर्फ सिस्टम समझने की जरूरत है बस जी। तो सर जी, आप इसमें क्या राज मानते हैं, डेयरी फार्म में सफलता का राज जो आपने 2008 से अब तक महसूस किया हो, किसान भाई को बता दें? देखिए जी, इसमें एक ही है कि सबसे पहले तो अपने जानवरों की देख रेख, टाइम से खाना खिलाना, सब कुछ टाइम से करना, और दूसरी बात ईमानदारी से पेश आना। ईमानदारी की बात जहां आ रही है कि जैसे बैंक से हमने जो लोन लिया तो उसको हमको वापस टाइम से चुकाना है, तो बैंक दोबारा हमको लोन दे सकती है। और जानवर की टाइम से इसकी हीट आ रही है टाइम से, और हम ध्यान ही नहीं दे रहे, इसकी मेटिंग नहीं कराई, तो हम मान लीजिए 2 महीने पीछे चले गए, तो 2 महीने का घाटा हमको आमतौर पर हो गया। बिल्कुल। तो सारी चीजें जो देख रेख के ऊपर डिपेंड करती है ना, वो सारा देख रेख का ही है मामला। ध्यान रखना पड़ेगा जानवर कब हीट मार रहा है, कब हमारा जानवर बच्चा देगा, उसकी तारीख को हमको नोट करनी पड़ेगी, और 10 महीने बाद में हमको ये ध्यान करना पड़ेगा कि फला तारीख को हमारा जानवर बच्चा दे रहा है। अगर वो जानवर हमको पता ही नहीं है और वो सूना अगर डिलीवरी हो रही है, तो बच्चे को कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई दिक्कत होगी, तो हमें तो बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं कि आप आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करें। और अगर आप कोई किसान भाई ये कहे कि भैया नहीं है तो आपने ऐसा किया, तो आप यहाँ कहिए कि सवाई माधोपुर के अंदर
सबरी ऑर्गेनिक डेयरी कृषि फार्म है, जहां आपको मैं प्रैक्टिकल के तौर पर जा बता सकता हूं। वो के ओनर श्रीमती जसकौर मीणा, डायरेक्टर हैं श्रीमती अर्चना मीणा जी। वहां चलिए आप, मैं उनसे आपको प्रैक्टिकल के तौर बता सकता हूं कि आप आंखों से जाके देखिए कि वहाँ डेयरी फार्म चल रहा है या नहीं चल रहा है, और वो कब से चल रहा है। बिल्कुल सर, ये है सर। जी सर। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं जानकारी काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।